बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। मैं प्रोफेसर साजिद यासीन सदका जारिया चैनल 786 से आपसे बात कर रहा हूँ। आज का जो हमारा अहम क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि अगर कोई पहली बीवी की मौजूदगी में दूसरी शादी करना चाहता है तो ये कैसा है। देखें, हमारा जो प्लेटफार्म है ना वो बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ है जी, बिल्कुल ओपन पड़ा हुआ है। इसमें जो है ना किसी किस्म की जो है ना वो रुकावट नहीं है जी। देखें, अल्लाह ताला ने ना इंसान को, हर बंदे की जिबिलत मुख्तलिफ है। कुछ लोग एक बीवी के बाद दूसरी बीवी रखना चाहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये सारी बातें ना एक चोरी ना हो, सारी बातें ओपन हों जी। भाई सारी बातें ओपन हो, ठीक है। पहली बीवी वाले को मौजूद उसको एतमाद में लें, ठीक है जी, उसको एतमाद में लें, वो कम अज़ कम आपको खुशी से इजाज़त दें, तो फिर जो है ना आप ये अमल अगर देखें जी चोरी छुप करना, ठीक है जी, वो चीज़ देखें जी मुनासिब नहीं है। देखें, शादी जो है ना वो ओपन होनी चाहिए जी, क्योंकि देखें हमें भी हुक्म है कि निकाह मस्जिद में करो और वलीमा आप ओपनली करो जी। देखें, चोरी करना ये कोई मुनासिब नहीं है जी, भाई चोरी छुपे ये काम करना मुनासिब नहीं है। हमारा जो मेन इशू है, मेन इशू ये है ना कि हम अच्छे काम करते हुए घबराते हैं और बुरे काम करते हुए जो है ना वो हम नहीं घबराते जी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है जी। अगर देखें एक मर्द है, ठीक है जी, वो कहता है कि मैं एक बीवी जो है ना और होनी चाहिए, तो कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि हमारा दीन इस चीज़ की खुली इजाज़त देता है। हमारे यहाँ पे जिस माहौल में हम रहते हैं ना, यहाँ पे इस चीज़ को अच्छा नहीं समझा जाता। उसकी दो तीन काफ़ी सारी वजूहत आप बना सकते हैं। पहले तो ये है कि देखें जी, हर बंदे को जो है ना अल्लाह ने आज़ाद पैदा किया जी, ठीक है जी। जैसे एक साहब चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका बेनोई या उसका कोई अजीज़ ये कहे कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, ठीक है जी, तो उसको भी उसको खुश दिली से इजाज़त देनी चाहिए जी। ये नहीं कि अब हम जो है ना वो बहन का जो मियाँ या कोई कज़न का जो मियाँ उसको गोली मार दें, ऐसा नहीं है। देखें, अगर वो शादी करके दोनों बीवियों को अगर बीवी सेटिस्फाइड हैं तो मेरा ख्याल है कोई हर्ज नहीं। बाकी ये है कि इस चीज़ को बुरा नहीं समझना चाहिए जी। आप देखें कि अरब के कल्चर में वहाँ पे आपको ये प्रैक्टिस आम मिलेगी जी। हाँ, बाकी ये रहा कि अगर एक बीवी रखी हुई है और दूसरी जो है ना आप उसकी केयर नहीं करेंगे तो ये आप अल्लाह को खुद जवाब देंगे जी। बाकी ये कि चोरी छुपे ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम ओपन होना चाहिए और ओपनली करना चाहिए जी। क्यों? देखें जी, अगर एक मर्द चोरी छुपे दूसरी शादी कर लेता है जी और उसको अलहदा रखा हुआ है, अगर खुदा न खास्ता उस मर्द को कुछ हो जाता है तो उसकी विरासत में उस औरत का तो हिस्सा बनता है ना भाई, उस विरासत में उस औरत का हिस्सा। अगर पहली बीवी को पता ही नहीं है, ठीक है जी, कि इसने दूसरी शादी की हुई है, तो फिर ज़ाहिर फटना ही पड़ेगा जी। भाई पहली बीवी को पता हो कि इस बंदे ने दूसरी शादी की तो विरासत में उसको हिस्सा मिलेगा, ज़ाहिर है, और ये बीवी का हक़ है, और ये बीवी का हक़ है। इसलिए जो है ना अगर कोई दूसरी शादी करना चाहता है तो उसको जो है ना बिल्कुल ओपनली जो है ना वो ये काम करना चाहिए, किसी किस्म की जो है ना रुकावट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि देखें जी, बात यह है कि अगर लड़की वाले और लड़के वाले अगर सेटिस्फाइड हों तो नो प्रॉब्लम जी। तो बाकी ये है कि आप हमारे इस चैनल सदका जारिया 786 को एक एक वीडियो देखें, आपको बीच में बेशुमार लोग आपको गर्जमंद मिलेंगे जी, गर्जमंद मिलेंगे। देखें, बाद लोग ना आजकल जिस तरह के पाकिस्तान के हालात हैं वो ये कहते हैं कि हमारी बच्ची को ऐसी जगह पे शादी हो जाए जो हमारे ऊपर बोझ ना बने जी। यानी कि हमारे ऊपर बोझ से मुराद है कि वो हमें वो जो शादी के लवाजमात होते हैं ना कि इतना जहेज़ दे, ठीक है, इतनी बारात होगी, ठीक है जी, वो कहते हैं सिंपल तरीके से वो निकाह करे और अपने घर में ले जाए और हमारे ऊपर ये जो डिलीवरी के चार्जेस और फलां के चार्जेस ये वो उस तरह का बोझ ना डालें। हमारी बच्ची को जो है ना वो अच्छे तरीके से रोटी खिलाए, ठीक है जी, और वो उसकी खिदमत करें। तो ये है कि और शादी होनी भी जिस तरह हमारा दीन कहता है कि मस्जिद के अंदर निकाह हो और जो है ना वलीमा लड़का अपनी हैसियत के मुताबिक जैसे उसको मर्ज़ी मैनेज कर ले। ये जो बीच में हमने खराफात डाली हुई हैं जैसे तेल मेहंदी माइयों, ठीक है जी, इस तरह के बेशुमार जो फंक्शन हम खुद देखें, अमीर बंदे के लिए तो कोई टेंशन नहीं, ठीक है जी, और गरीब बंदे के लिए ये बड़ी वबाल जान है। देखें, आजकल घर में सिर्फ चंद मेहमान आ जाए ना जिनको अच्छी चाय सर्व करनी पड़ जाए तो मुश्किल हो जाता है।
تو بجائے اس کے پوری کی پوری ٹیم کو آپ نے جناب ایک وقت کا کھانا کھلانا ہے اور جناب پھر آپ ڈیروں مقروض ہو جائیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو اس لیے اگر دوسری شادی کرنی ہے سمپل طریقے سے کریں، ٹھیک ہے جی۔ وہ جو پیسہ فضولیات میں لگانا ہے وہ آپ اپنے گھر کے جو ہے نا بیوی کو جو ہے نا وہ اچھا اس کا نان نفقے کا ارینجمنٹ کریں تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے۔ تو اللہ سے دعا ہے جی کہ اللہ جو ہے نا ہمارے لیے آسانی پیدا کرے، اور یہ ہے کہ آپ ہمارے اس جو یہ یوٹیوب چینل ہے صدقہ جاریہ 786، یہ خرم شہزاد بھائی کا چینل ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کو نئی نئی ویڈیو بنا کے دیں گے جی، ٹھیک ہے جی۔ جب آپ اپنا فارم، خاص طور پہ وہ لوگ جو دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں نا، تو ان کو اوپنلی یہ کام کرنا چاہیے، اپنا فارم سبمٹ کروائیں اور بیچ میں لکھیں کہ وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ دیکھیں جی مرد وہی ہوتا ہے نا، بات کرے تو پھر مزہ بھی آئے جی، چوری چھپے کیا تو کیا کیا جی، ٹھیک ہے جی۔ لیکن یہ خالی ایک چسکا پورا نہیں کرنا، یہ جناب سنت عمل ہے جی۔ دیکھیں آپ کسی کو شیلٹر دیں گے، ٹھیک ہے جی، اگر آپ کو اللہ نے استطاعت دی ہوئی آپ اس کو شیلٹر دیں، کسی دوسری فیمیل کو شیلٹر دیں گے، ٹھیک ہے جی، ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ ضروری، یہ ہمارے یہاں پہ کنسیپٹ ہے، مرد بے شک 50 سال کا بھی ہو نا، تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جناب مجھے لڑکی جو ہے نا وہ ان میرڈ 22 سال کی ملے، 17 سال کی ملے، یہ غلط کنسیپٹ ہے۔ دیکھیں اگر آپ مرد ہیں اور آپ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں، آپ کسی بیوہ سے، طلاق یافتہ سے، یا ایسی عورت سے جو زمانے نے اس کو وہ مقام نہیں دیا، آپ اس کو وہ مقام دیں، تو امید ہے کہ انشاءاللہ معاشرے میں برائی جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گی۔ اب ہر بندہ یہ کہے میں نے 4 کنواری لڑکیوں سے شادی کرنی ہے، یہ زیادتی ہے جی۔ بھئی اللہ کے رسول نے جتنی بھی شادیاں کی ہیں، ٹھیک ہے جی، آپ دیکھیں وہ ان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ تھی جی، ٹھیک ہے جی، سوائے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ ان میرڈ تھی، باقی ساری جو ہے نا وہ میرڈ تھی جی۔ تو یہ ہے کہ ہمارا جو ہے نا وہ دین بڑا وسعت والا ہے، اس میں ہر طرح کی اللہ نے جو ہے نا وہ لچک رکھی ہوئی ہے۔ تو یہ کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو پھر حوصلے کے ساتھ جی، دیکھیں یہ اچھا کام کریں گے، تھوڑی سی پرابلم تو آئے گی، ٹھیک ہے جی۔ اگر تھوڑی سی پرابلم آئے گی تو ظاہر ہے اس کو پھر فیس کرنا بھی مردوں کا کام ہے جی۔ باقی اللہ سے دعا ہے جی، اللہ ہم سب کو ہدایت والی، ایمان والی اور تندرستی صحت والی زندگی دے، اللہ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے جی۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو صدقہ جاریہ 786 کو آپ پلیز بار بار دیکھیں، ٹھیک ہے جی، اور اگر آپ کو اچھا لگے تو لوگوں کو بتائیں، اگر اچھا نہ لگے، کوئی بیچ میں اگر آپ ان ایزی فیل کرتے ہیں تو ہمیں ضرور ہمارے جو موجودہ نمبر آپ کو نظر آ جائیں گے اس میں ہمیں اطلاع دیں تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، جزاک اللہ خیر جی۔